नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं कंप्लायंस रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ। मैं बेसिकली कंपनी कॉर्पोरेशन, आरओसी कंप्लायंसेस, फीमा और आरबीआई के कंप्लायंसेस हैंडल करती हूँ। मैं आज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया पे बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हो, इसमें मैंने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। एक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा है फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी दो ऑप्शन हमें दिखते हैं, एक है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है अंडर एनी अदर लॉ। अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तीसरा है ओपीसी और चौथा है सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी जनरली 1% कंपनी होती है और सेक्शन 8 कंपनी होती है वो बेसिकली एनजीओ होती है जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड होती है। अंडर एनी अदर लॉ में हम आते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमें मिल जाता है, पार्टनरशिप मिल जाता है। पार्टनरशिप बेसिकली 1932 पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करता है। एलएलपी मिलता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रजिस्टर होता है। दूसरे साइड चार्ट में अगर हम आ जाए फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं। फॉरेन कॉन्टेक्स्ट मतलब फॉरेन एंटिटी अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के। पहला है कि वो एज अ इंडियन कंपनी रजिस्ट्रेशन ले या एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन ले। अगर वो एज ए इंडियन कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला है होली ओन सब्सिडरी कंपनी, जो कि टोटली उनके सारे शेयर्स जो होते हैं वो फॉरेन कंपनी ही होल्ड करती है। दूसरा है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में बेसिकली क्या होता है कि लोकल कोई पार्टनर होता है, उनके संग ये एसोसिएट होकर जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है एज अ फॉरेन कंपनीज, उसमें इनके पास तीन ऑप्शन होते हैं, लाइसेंसिंग ऑफिस का, प्रोजेक्ट ऑफिस का और ब्रांच ऑफिस का। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के, बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेने के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बेसिकली कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं जब हम कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है जब हम कोई रजिस्ट्रेशन लेने चलते हैं। जब हमें कोई रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो हमें मेनली 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि डिसाइड योर ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। आप जो बिज़नेस स्टार्ट करोगे वो क्या ऑब्जेक्ट लेके स्टार्ट करोगे। ऑब्जेक्ट मीन्स आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए स्टार्ट कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, होल सेलिंग, कंसल्टेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस का ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा है कि आप एक नाम डिसाइड करते हो अपने बिज़नेस का, कि आप जो भी बिज़नेस करोगे उस बिज़नेस को लोग किस नाम से जानेंगे, पहचानेंगे, ब्रांडिंग किस नाम से आप करोगे। तो आपको एक नाम सोच के रखना होगा जो कि रिलेवेंट हो आपके बिज़नेस को के हिसाब से। तीसरा है लोकेशन और ऑफिस। लोकेशन में हमें मेनली ये ध्यान रखना होता है कि हम किस स्टेट में लोकेट हैं। दूसरा, हमारा रजिस्टर ऑफिस उस स्टेट के किस सिटी में होगा। और बेसिकली हम जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बेसिकली ऐसे स्टेट को चूज़ करती है जहाँ पे वो अपने बिजनेस को प्रॉपर डेवलप कर सके, उसे प्रॉपर ग्रो कर सके। जैसे आप देखो आईटी इंडस्ट्रीज़ है वो हैदराबाद में या बेंगलोर में ज़्यादा ग्रो करती हैं। आप अगर देख लो मैन्युफैक्चरिंग की तो वो चेन्नई में ज़्यादा ग्रो करती हैं। इसके अलावा नोएडा वगैरह में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो इस्टेब्लिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे प्लेस बहुत है, बहुत सारे ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस है जो गुड़गांव में इस्टेब्लिश है। तो इस हिसाब से हमें ये देखना होगा कि लोकेशन कहाँ है और हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा रजिस्टर ऑफिस किस स्टेट के किस सिटी में होगा, क्योंकि आपको हर एक फाइलिंग में जो भी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो
आपके पास ऑफिस रजिस्ट्रेशन की जो प्रूफ होती है वो होनी चाहिए। और चौथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ओपीसी यानी 1% कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो आपका जो सोर्स ऑफ फंड होगा वो आपका खुद का ओन सेविंग्स होगा या आप अपने रिलेटिव्स या अदर सोर्सेज से कलेक्ट करोगे। अगर आपका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन है अगर प्राइवेट है या पार्टनरशिप है या एलएलपी है, तो आप अपने शेयर्स होल्डर जो सब्सक्राइबर्स होंगे एमओए के उनसे लोगे या पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे उनसे मिलेगा। चौथा है आपका अगर आप होली ओन सब्सिडी हो तो फॉरेन कंपनीज होगी वो आपको सोर्स ऑफ फंड जो है वो अवेलेबल करवाएगी। अगर लाइसेंसिंग है, प्रोजेक्ट है और ब्रांच है तो पेरेंट्स कंपनी जो होंगी वो आपको फंड अवेलेबल कराएगी। तब उसके बाद आता है पांचवा बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन कि अब आपको कौन सा फॉर्म चूज करना है, ओपीसी लाइसेंस क्या है ये आप देखोगे। तो ये मेन हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि कंपनीज कितने तरह की होती हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही क्या क्या मेन पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक प्राइवेट कंपनीज को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या क्या डिक्लेरेशन चाहिए होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।